ये एक नाज़रीन एक तस्वीर देखें, उसके बाद हम बात करेंगे। ये तस्वीर प्रोड्यूसर साहब एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा दिखानी है, उसके बाद हम बात करते हैं। जी नाज़रीन, तो आपने ये तस्वीर देखी, ये पाकिस्तान में एक नई रवायत ने जन्म लिया है, बल्कि जन्म दिया गया है। ये तस्वीर हालिया जो लाहौर बोर्ड के मैट्रिक के इम्तहानात में जिसने तीसरी पोजीशन हासिल किया, ये सब्ज़ी फरोश का बेटा है और पाकिस्तान की तारीख में, पंजाब की तारीख में पहली मरतबा उसकी हौसला अफजाई के लिए ननकाना का डिप्टी कमिश्नर, एक दिन का डिप्टी कमिश्नर बना है। और ये डिप्टी कमिश्नर ननकाना जो तस्लीम अख्तर राव साहब हैं, उनका ये एजाज़ है। उन्होंने इस बच्चे को इज्जत दी और इसने आज का पूरा दिन बतौर डिप्टी कमिश्नर गुजारा। ये कैसे हुआ और किस तरह से हुआ, ये जानने के लिए हमने आज अपने साथ एक मरतबा फिर मेरे साथ देंगे रोज़नामा पाकिस्तान के जनरल मैनेजर ऑपरेशन जनाब चौधरी मोहम्मद फ़ारूक साहब, जो तज़िया नगार भी हैं, उनसे इस पे तज़िया लेंगे। और दूसरी बड़ी खबर ये है नाज़रीन कि एक प्रोग्राम चौधरी साहब ने और मैंने, आप गवाह हैं कि हफ्ता का रोज़ किया था, जिस पे आज एक्शन हुआ है चीनी के हवाले से कि चीनी कहाँ गई। और तीसरी खबर आज के प्रोग्राम में पंजाब असम्बली में भूंसे और मुक्कों की अरकान असम्बली ने एक दूसरे पर बारिश की है। इन खबरों पर तज़िया लेंगे चौधरी फ़ारूक साहब से। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। चौधरी साहब, 3 खबरें हैं जैसे मैंने इंट्रो में बता दिया। पहले तो आप ख़ुसूसी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि आपने एक इशू जनरेट किया, उस पर तवज्जो दिलाई हुकूमत की। हमारे लम्हा न्यूज़ के वसासत से रोज़नामा पाकिस्तान ने उस पर आपने कॉलम भी लिखा, मैंने तज़िया लिखा, स्टोरी छपी और उस पर बाद वफाकी जो वज़ीर हैं राना तनवीर हुसैन साहब, उन्होंने आज उस पर एक्शन लिया है आपके प्रोग्राम पर और उस पर चीनी की लह देखी है। तो क्या हुआ आज चौधरी साहब, ये राना तनवीर साहब ने क्या किया आज? अच्छा, उन्होंने इसके ऊपर एक अजलास तलब किया था जिसमें चारों सूबों के जो कैंप कमिश्नर हैं उनको तलब किया और पाकिस्तान मिल एसोसिएशन के नुमाइंदों को बुलाया है और इसके ऊपर उन्होंने आज एक इजलास तलब किया था, जिसकी खबरें अभी बाद में आएंगी। उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ, क्या नोटिफिकेशन जारी हुआ है, क्या उसके ऊपर उन्होंने सख्ती की, क्या उन्होंने क्या मुज़ाकरात तय पाए आपस के अंदर ना गवर्नमेंट के और पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन के। अच्छा, हमने ये खबर 2 दिन पहले इसी प्लेटफार्म के ऊपर हमने नशर की थी कि चीनी का बहरान बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुका है। चीनी की कीमत 200 रुपये से तजाविज़ कर गई है। अब वो हमारे प्रोग्राम पर उन्होंने एक्शन लिया या खुद उन्होंने लिया, बहरहाल ये एक इज्तिमाई मसला तो था ना, एक अवाम का मसला तो था ना। उन्होंने इसके ऊपर इजलास बुलाया है और ये तवक्को की जा रही है इसके अहम फैसले इजलास के जो मंजर आम पर आएंगे। और यही हम चाह रहे थे, यही हम वज़ीर आज़म से गुजारिश कर रहे थे अपने प्रोग्राम की वसातत से कि ये एक अवामी मसला है, अहले पाकिस्तान का मसला है, इसको हल करना चाहिए। इसकी कीमत बेलगाम होती जा रही है और बर्क रफ्तारी से बढ़ती जा रही है, इसको कंट्रोल किया जाए ताकि अवाम एक ज़रूरियत, बुनियादी ज़रूरत है, उससे इस्तेफ़ादा करें। उम्मीद है कि इसका कोई ना कोई हल निकलेगा जो एक आधे दिन में मंजर आम पर आ जाए। चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर ने जब अजलास की सदारत कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने एक मीडिया टॉक तो नहीं की, लेकिन उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम एक्शन लेंगे, किसी को ज़ायद कीमत नहीं वसूल करने देंगे। अगर किसी ने मुआहदे करके कोई मुकरे हैं, जो हमने कहा था अपने प्रोग्राम में कि 140 रुपये किलो कीमत ज़्यादा नहीं होगी, तो उनका इशारा किस तरफ था? देखिए, ये तो एक एक्समिल प्राइस थी उस वक्त, बिल्कुल इशारा यही था जिन्होंने ये चीनी का बहरान पैदा किया है, जिन्होंने चीनी इजाफी जो है वो एक्सपोर्ट की है, जो इस सारे बहरान के ज़िम्मेदारान हैं, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने का उन्होंने इरादा किया है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसके ऊपर जो है ना उनको सख्त एक्शन लेना चाहिए। जो उसके ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त तदबीरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। चलो सर, 2 खबरों का और मैंने जिक्र किया तो उन पर भी आपका तज़िया दरकार होगा। एक तो खबर ये है, मेन खबर जो है वो मैट्रिक में तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले लाहौर बोर्ड में फजान रज़ा की है, जो कि सब्ज़ी फरोज का बेटा आज डिप्टी कमिश्नर बना। ये इसमें बाद में नाज़रीन बात करेंगे और चौधरी साहब बताएंगे आपको ये कि बच्चा कौन है और कैसे ये डिप्टी कमिश्नर बन गया। उससे पहले मैंने आपसे ये बताना कि आज पंजाब असम्बली जो है वो मैदान जंग बना और वहाँ पर जो PTI और हुकूमती अरकान असम्बलियाँ, उन्होंने एक दूसरे पे गुस्से बुलाए और पहले PTI के जो रुकन असम्बली हैं उन्होंने मुक्के मारे और हुकूमती जो है हसान साहब हैं उन्होंने उसका जवाबी हमला किया।
तो ये पंजाब असेंबली में क्या हो रहा है चौधरी साहब? जी बस ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए ना वो कम है। देखिए ये एक ऐवान जो है ना, एक अवाम की एक नुमाइंदा जमात ये लोग होते हैं जो ऐवान में जाते हैं और उन्होंने जो है ना अवामी मसले जो चौधरी साहब 11 करोड़ आवाम की नुमाइंदा है पंजाब असेंबली। एक पंजाब असेंबली 11 करोड़ आवाम की, तो एक तासर अच्छा नहीं जाता, अवाम में तासर अच्छा नहीं जाता, बैन अवी तासर अच्छा नहीं जाता। आप क्या पैगाम दे रहे हैं वहाँ? मसला जो भी था वो जन्नत में जाए, अपोजिशन है, गवर्नमेंट है, क्या मुद्दा हुआ, क्या वजह बनी, क्यों हुआ, इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। देखो ईवान है, आप अपना एहतजाज पुरअमन तरीके से नोट कराएं वहाँ पे। अगर आपको गिला है, कुछ शिकायत है तो पुरअमन तरीके से किया जाए ना। मसला जो भी था वो एक अलग इशू है, वो एक अलग मामला है, लेकिन बहरहाल ये एक अफसोसनाक खबर है। ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर होता है, इसकी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कवरेज हो रही होती है। ये नुमाइंदे जो इनको मुंतखब करके इनको वोट दे के अवानों में पहुँचाते हैं, उनकी कुछ इनसे वाबस्तगी होती है कि हमारे मसाइल बयान करेंगे, हमारी जो मसाइल हैं उनको उजागर करेंगे, उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट लेवल के कोई फैसले किए जाएंगे। लेकिन ये कोई अच्छा तासर नहीं है, इस रवायत को ख़त्म होना चाहिए। गवर्नमेंट अपोजिशन को मिल बैठ कर इसके ऊपर सर जोड़ के इसका हल निकालें, मसाइल को प्यार मोहब्बत से आपस में मिलजुल कर हल करें। इसका तासर बाहर अच्छा नहीं जाता, आइंदा इस तरह के कामों से गुरेज किया जाए। चौधरी साहब आखिरी सवाल और हमारे आज के प्रोग्राम की सबसे बड़ी खबर जिसका इंतजार था हमारे नाज़रीन को, मैंने 3 दफ़ा कहा। तो चौधरी साहब आज एक दिन का सीएम, इंडियन फिल्म थी कि एक दिन का चीफ मिनिस्टर, उस फिल्म का क्या नाम था ये भी आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे। और ये बच्चे को आज जो डिप्टी कमिश्नर ननकाना ने जो तस्लीम अख्तर राव थे, उन्होंने एक नई रवायत को जन्म दिया, नई रवायत पैदा की। तो कैसे देखते हैं ये एक दिन के डिप्टी कमिश्नर को? अच्छा, ये एक बड़ी अच्छी रवायत है। ये बच्चा जिसने तीसरी पोजीशन ली, अच्छा बता दूं, ये जो मैट्रिक के इम्तिहान हुए थे ना लो डिवीजन के, 1,95,000 तालिब इल्मों ने इसमें शिरकत की। और पहले हम जिक्र कर लें कि बच्ची वो भी एक गवर्नमेंट स्कूल की स्टूडेंट हरम फातिमा, जिसने वो कहाँ से है? वो चूनिया से बिलोंग करती है, वो तहसील कसूर की है। उसने टाटों वाले स्कूल की बच्ची, टाटों वाला स्कूल कह लें, बेंच वाला कह लें, एक सरकारी स्कूल जो देहातों में होते हैं, बस वो आपको पता ही है कि उनकी बुनियादी सहूलतें किस तरह की होती हैं। लेकिन 1193 नंबर उसने लिए, लाहौर डिवीजन में उसने पहली पोजीशन हासिल की। गुड। अच्छा, दूसरी जो बात की है, एक शाहकोट में मजेदार की बात, ये भी एक सरकारी इंस्टीट्यूट है, एक गवर्नमेंट का अदारा है, जिसमें फैज़ान रज़ा ने 1186 नंबर लिए और उसने बॉयज़ में बोर्ड में तीसरी पोजीशन हासिल की। और एक सब्जी फरोश लतीफ़ साहब का बच्चा जिसने ये नंबर लिए और उसने अपने ज़िले में एक नाम पैदा किया। उसके ऊपर जो वहाँ के जो डीसी थे उन्होंने ये ऐलान किया कि इस बच्चे को एक दिन के लिए आज़ादी डिप्टी कमिश्नर का ओहदा दिया जाएगा। तस्लीम अख्तर राव साहब ने बड़ा फन है उनका, एक अच्छी रवायत डाली। बाकी डीसी साहबान के लिए भी एक सबक था। तो इस तरह आज वहाँ पे उन्होंने चौधरी साहब ये बताया नाज़रीन को कि क्या किया पहले दिन के एक दिन के डिप्टी कमिश्नर ने। अच्छा जी, आज उनको फैज़ान रज़ा साहब को उनके आबाई गाँव से शाहकोट से प्रोटोकॉल के जरिए डीसी की गाड़ी में ननकाना साहब लाया गया। वहाँ पे डीसी साहब के साथ वो बैठे, वहाँ जो साइलीन थी उनकी कसीर तादाद आई, उन्होंने अपने मसले मसाइल बयान किए। उन्होंने मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर और मुतलका रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बंदे या डीसी लेवल के ऊपर जो लोगों की शिकायत थी उनका फौरी अजाला किया। उनकी दरख्वास्तें कंसर्न लोगों को मार की गई और एक अच्छा इक़दाम वहाँ पर लोगों को देखने में आया कि एक 15 साल का बच्चा आज डीसी की सीट के ऊपर बैठा, वो एक ऑर्डर कर रहा है, लोगों के मसाइल सुन रहा है। और एक ये बहुत अच्छी रवायत है, इस तरह की रवायत जारी रहनी चाहिए। उसके बाद उसने फिर वहाँ दौरा किया, उसने मरियम नवाज स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन वहाँ पे गया। गुड। 1-2 मुकामी दौरे उसने किए। ये एक बहुत अच्छा आगाज है, बड़ी हौसला अफजाई होती है बच्चों की। चौधरी साहब, इंडिया में फिल्म थी नायक, एक दिन का चीफ मिनिस्टर अनिल कपूर, उसने तो तबाही मचा दी, उसने सब अंदर। तो इस बच्चे ने तो आज तो कोई यादगार इनिंग नहीं खेली, डिप्टी कमिश्नर को पकड़ता, एससी को पकड़ता और उसके नक्शे, अनिल कपूर के नक्शे कदम पे नहीं चला। वो फिल्म थी, ये हकीकत है। फिल्म और हकीकत में फ़र्क तो होता है ना, लेकिन बहरहाल वही काम इसने किए जो उसने फिल्म में किए हैं। उसके पास एक स्टेनो था जो ऑर्डर करता था, तबादले करता था और एक वो जल्दी एक ऑर्डर मुहैया कर देता था। लेकिन बहरहाल इसने भी वही काम किया है, अच्छा काम किया है। डीसी
ननकाना सा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। यही बच्चा कल को मुकाबले का इम्तहान पास करेगा और इसी ज़िला में डीसी लगेगा। चलो सब कमाल कर दी। और मैं तो समझता हूँ जैसे अपने डिप्टी कमिश्नर तस्नीम अख्तर राव को आपने शानदार अल्फाज में मुबारकबाद भी दी। और वाकई राव साहब आप वाकई राजपूत हैं और आपने एक अच्छी रवायत डाली है और एक बच्चे को एक दिन का आपने डिप्टी कमिश्नर बनाया, तो आप वाकई लायक तहसीन आपका ये करना। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त।